नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और 5 जुलाई को होने वाले चंद्रग्रहण के राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। संपूर्ण विश्व के लिए 5 जुलाई का चंद्रग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है। यह चंद्रग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:37 पर शुरू होगा। ग्रहण मध्य 9:59 पर होगा, अतः लगभग 10 बजे होगा और ग्रहण समाप्त दोपहर 11:22 पर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यह ग्रहण 2 घंटे और 45 मिनट तक रहेगा, अर्थात कुल अवधि इसकी ग्रहण की 3.25 घंटे रहेगी। 5 जुलाई को लगने वाला यह चंद्रग्रहण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में लग रहा है। धनु राशि पर चंद्रग्रहण का अधिक प्रभाव देखा जाएगा और ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में धनु राशि में 30 जून को देवगुरु बृहस्पति ने भी पुनः प्रवेश किया है, जहां पहले से ही केतु मौजूद है। ग्रहण के दौरान बृहस्पति पर राहु की दृष्टि धनु राशि को विशेष रूप से प्रभावित करेगी। इस ग्रहण काल के समय में 2 शुभ और 2 अशुभ ग्रह योग एक साथ में देखने को मौका मिलेगा। जहां बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर के गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, वहीं चंद्रमा और केतु एक साथ में रह करके ग्रहण योग का निर्माण भी करेंगे। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके सामने 180 डिग्री पर सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि शुभ है। वहीं सूर्य और राहु एक साथ में होकर के ये युति ग्रहण योग का निर्माण करेगी और साथ ही साथ इस समय काल में पूर्ण कालसर्प योग की स्थिति भी बनी हुई है। यह ग्रहण संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, रशिया, चाइना, मंगोलिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। यह 2 ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण तथा दूसरा चंद्र ग्रहण एक ही माह में हो जाए तो राजा पर विपत्ति आना, यानी कि आज की तारीख में देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हुए। सेना का और सेना की कुशलता का विद्रोह देखने का अवसर मिल सकता है, जैसा काफी देशों में प्रोटेस्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। रक्त का बहना, हत्याएं होने की स्थिति उत्पन्न होती दिखती है। अभी भी चीन और भारत के बीच में मामला गर्माता हुआ दिख रहा है। वहीं पिछले दिनों से निरंतर कहीं न कहीं भूकंप का समाचार सुनने को मिल रहा है। यह चिंता का विषय नहीं तो और क्या है। इस ग्रहण के प्रभाव से संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मचेगी। प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी, इन सभी से जन धन की हानि होने की संभावनाएं प्रबल है। 5 जुलाई को इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर ही विश्लेषण करते हैं। हर राशि के विश्लेषण के साथ में आपको कौन सा मंत्र जाप करना है और आपको क्या दान देना है, ये मैं साथ ही साथ आपकी राशि के लिए बतलाता हुआ चल रहा हूं। और आपकी राशि के लिए क्या कंडीशन होगी उस दिन के ग्रह नक्षत्रों की, उस दिन के ग्रह स्थिति की, वो आपके लिए साइड में कुंडली आपकी राशि के लिए बतला रहा हूं, ताकि आपको उसे देख करके समझ आ जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से भाग्य स्थान में 9वें भाव में घटित होगा और इस ग्रहण के फलस्वरूप व्यापार को लेकर के छोटी बड़ी यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की, सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी आपको। चाहे आप खुद गलत हो या ना हो, फिर भी परेशानी खड़ी हो सकती है। संतान की सेहत को या बच्चों की सेहत का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। किसी भी ढंग से अपना गुस्सा आपने संतान पर नहीं निकालना है, यह आपने ध्यान रखना पड़ेगा। माताजी के साथ में आपके रिश्तों के लिए यह समय कुछ नेगेटिविटी दे सकता है, प्रतिकूलता दे सकता है। उनकी धारणा और आपकी धारणा एक ही साथ में नहीं आ पाएगी, अर्थात आप कुछ और सोचेंगे, वो कुछ और सोचेंगी और ये आपस में कम्युनिकेशन, ये आपस में विरोधाभास दिखाई देगा। इसी समय काल में विद्यार्थियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि जरूर डालेगा या उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। राशि से 9वां भाव जब भी चंद्रमा होता है तो एजुकेशन में डिफरेंसेज आते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप ध्यान रखिएगा। ग्रहण काल में अपनी राशि अर्थात मंगल के मंत्रों का आप जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का दान करें। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। यह चंद्रग्रहण आपकी राशि से 8वें भाव में होगा, आपकी राशि से मारक भाव में होगा, तो परिवार को साथ में लेकर के चलने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले घर वालों से बातचीत करें और फिर समस्या का समाधान खोजना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
शक्तिशाली लोगों के साथ में या समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ में मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए, उनसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए, जिससे आपकी कोई हानि करना भी चाहे या शत्रुता पनपने से पहले ही समाप्त हो जाए, वो आपका कुछ अहित नहीं कर पाए। संदेह की उत्पत्ति और बेवजह के वाद विवादों से आपको रुपए पैसे की हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, अतः इससे भी आपको दूर रहने का प्रयास करना है। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शुक्र के मंत्रों का जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को दूध और चावल का दान करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से सप्तम भाव में घटित होगा। ग्रहण के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी के साथ बेवजह का आपको कलह हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। व्यापार में एक से अधिक रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन होगा अर्थात धन लाभ होगा। वहीं साझेदारी के कामों में तनाव भी दस्तक दे सकता है। आपको सावधान रहने की, सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ऑफिस में भी गलतफहमी से बचने के लिए आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने घर परिवार वालों की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और इस समय काल में तो इम्यूनल सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी सावधानी रख पाएंगे उतनी ही आपको कम महसूस होनी चाहिए। और ज़्यादा सावधान होना चाहिए, और ज़्यादा सैनिटाइजेशन करना चाहिए, और ज़्यादा हाथ धोने पर या जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं, दरवाजे के हैंडल हो सकते हैं, ठीक, चाहे आप कंप्यूटर का यूज़ करें, चाहे आप लैपटॉप का यूज़ करें, उस कीबोर्ड को जिस टेबल पे हाथ रखें, उन सभी को ज़्यादा आप साफ रखेंगे, ज़्यादा केयरफुल रहेंगे तो आपका ही यहाँ पर हित होगा, आपके लिए शुभ होगा। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बुध के मंत्रों का जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठी खीर का दान करें और या फिर दूध, चावल और शक्कर एक साथ में मिला करके दे दें। एक साथ में मिलाने का अर्थ ये नहीं है कि आप दूध में आप चावल डाल दें, शक्कर डाल दें, वो अपने आप खीर बना सके, इसलिए आप सामग्री उसको दे दें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में यह चंद्र ग्रहण घटित होगा। आपकी कर्क राशि है तो आपकी राशि का स्वामी ही चंद्रमा है, इसलिए इस ग्रहण का सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा। मेंटली आप बहुत शांत रहेंगे। इतने समय से जो परेशानी आपकी चल रही है उसका अंत होना दिखाई देगा। दुश्मन अपने आप ही आपका रास्ता छोड़ करके भाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और साथ में ही दाम्पत्य जीवन में भी खुशी का एहसास होगा। स्टूडेंट अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आर्थिक समस्याएं कुछ ही समय में ओझल हो जाएंगी। अर्थात यदि आप इस समय कर्ज की स्थिति में हैं तो भी कर्ज आपसे बहुत जल्दी विदा होने वाला है, आपसे दूर होने वाला है। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति अर्थात चंद्रमा के मंत्रों का आपको जाप करना है और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है इसलिए शिव का मंत्र, मां मृत्युंजय मंत्र या चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः कर दीजिए। ओम चम चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जाप कर दीजिए, ये भी चंद्रमा का ही मंत्र है। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। यदि हो सके तो बहन, बेटी, बुआ, साली को कोई चांदी का सामग्री भेंट करें तो आपके लिए बहुत वरदान लायक स्थिति आ जाएगी। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 5th भाव में संतान और शिक्षा भाव में चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है। यह ग्रहण आपके लिए मानसिक शांति प्रदान करेगा, साथ ही साथ करीबी संबंधों से उसमें मिठास आएगी। एजुकेशन और संतान पक्ष को लेकर के आपको राहत महसूस होगी कि वो संतान अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रही है, वो गंभीर है अपने कैरियर में, ये महसूस आप कर पाएंगे या देख करके आपको राहत महसूस होगी। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो इस समय सूतक काल का जरूर ध्यान रखें। चाहे आपके देश में सूतक काल नहीं माना जा रहा हो, उसके बावजूद भी वो समय काल में आप जहां तक हो सके बाहर नहीं निकलें। कोई भी काटना पीटना या आपने सुई धागा का इस्तेमाल करना, कोई चीज़ उधेड़ना, ऐसी स्थितियों से आप दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंग में परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी और अच्छा समय व्यतीत करने को आपको मिलेगा, क्योंकि यह ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होने वाला है और इसका पूर्णतः उपयोग करना आपके लिए आवश्यक है। इस समय जो भी विवाद थे उन्हें समाप्त करने की आप कोशिश करें और इस समय में व्यापार को लेकर के कोई भी प्लानिंग करनी हो तो वह आपके लिए सूटेबल रहेगी। इस समय आपको स्वास्थ्य से, दाम्पत्य जीवन से, व्यापार से एक प्रकार से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति सूर्य के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं
और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चीनी का आप दान कर सकते हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में भूमि भवन और वाहन के जो भाव है उसमें यह चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है। परिवार के सदस्यों में आप कलह का माहौल एक प्रकार से पनप रहा है। वहीं माता पिता से किसी निजी बात को लेकर के, अपनी खुद की बात को लेकर के बहस छिड़ सकती है, जिससे घर की शांति भंग हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है। बच्चों की सेहत को लेकर के और उनकी स्टडी को लेकर के आप दंपति आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा है उन्हें हर कदम फूंक फूंक करके रहना चाहिए। इस समय काल में सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है अपनी नौकरी को बचाना, और जिन व्यक्तियों के पास में नौकरी नहीं है उनकी प्रायोरिटी है कैसे भी करके नौकरी पाना, ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति अर्थात बुध के मंत्रों का आप जाप करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है उसके बाद में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी का, हरी दाल का दान करें या हरे वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 3रे भाव में पराक्रम भाव में घटित होगा, और 3रा भाव होता ही आपकी गुडविल का, पराक्रम का, नेम फेम का, आपके छोटे भाई बहनों के सुख का या आपकी रेपुटेशन का। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में उछाल देखने को मिलेगा। खुद पर भरोसा और दृढ़ विश्वास आपका और पनपेगा, अर्थात और आपके अंदर एक प्रकार से विल पावर डेवलप हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार के संकेत मिलेंगे और अपनी माताजी से रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, एक दूसरे को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जो जातक अपने परिवार से दूर है उन्हें भी परिवार का स्नेह प्राप्त होगा, जिससे आपके मन में एक प्रकार से खुशी के भाव छलकेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अच्छी सूचना मिल सकती है, और जो शादी के इच्छुक जातक है उनके परिवार में खुशी का माहौल बनने वाला है। अच्छे रिश्ते के संकेत प्राप्त होने से वातावरण एक प्रकार से खुशनुमा हो जाएगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके खुद के स्ट्रेंथ में, आपकी इनकम में और आपके आइडियाज़ में, आपकी मेंटल पावर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इस ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शुक्र के मंत्रों का आप जाप करें, और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को घी का दान करें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में यह चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है। 2nd भाव होता ही धन और संपत्ति का, वाणी का, परिवार का, स्मरण शक्ति का, राइट आई का। इस समय आपको अपनी वाणी पर खास संयम रखने की जरूरत है। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपनी नौकरी में सीनियर से और अपने कलीग से उलझने से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। आर्ग्यूमेंट पावर उसी से कीजिए जो आपकी बातें समझ पा सकता है, या उसमें इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है, या वो आपके स्तर के इतना बराबर है कि आपके मनोभावों को समझ पाएगा, और जो समझने को तैयार नहीं है उसको समझाने से कभी फायदा नहीं होने वाला है। उनसे दूर ही रहिए, उनकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को इस समय सरकारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर घर में बंटवारे की बात चल रही है तो उसे आगे खिसकाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, बिना अपना संयम खोए। आपका कुछ भी बोला हुआ आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी आपको उकसाए, कोई भी प्रोवोक करे, आपको उसकी बातों में नहीं आना है, अपना संयम नहीं छोड़ना है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसी समय काल में व्यक्ति को कोई भी वाहन चलाते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत भी होगी। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को सुंदरकांड का पाठ आता है वो इस समय काल में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का आपको दान करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि में ही घटित होने वाला है। आपको अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको पूजा पाठ करने की ओर ध्यान देना पड़ेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की तरफ आपको लौटना पड़ेगा, या आध्यात्मिक कार्यों में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। वाहन चलाते समय
कोई भी दुर्घटना होने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर आपका वीक हो सकता है, आपका ध्यान भंग हो सकता है, आप गाड़ी कहीं चला रहे हैं और आपका ध्यान कहीं पर है। और जब भी मन विचलित हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें और इस ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति जो बृहस्पति के मंत्र हैं उनका जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी का दान करें या चने की दाल, बेसन या पीले वस्त्रों का दान करें। यदि संभव हो तो किन्हीं पुजारी जी महाराज, पूजा कर्मकांड करने वाले पंडित जी महाशय को पीला पीताम्बर भेंट करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से नाश भाव में यह चंद्र ग्रहण घटित होगा, अर्थात राशि से 12th हाउस में यह चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है। ग्रहण शब्द अपने आप में नेगेटिव है, तो यहां पर नेगेटिव भाव में कोई चीज नेगेटिव होगी तो कम से कम आपको राहत प्रदान करेगी। यह ग्रहण आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो करेगा, पर मन में नकारात्मक नेगेटिव विचार भी देगा, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको लाभ देगा, लेकिन कोई भी बहुत जल्दबाजी में हाइपर एक्टिव होकर के दूसरे ने भी कर दिया और मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, या मान लीजिए कोई कॉलोनी में प्लॉट कट रहे हैं, आपके सामने कोई स्कीम आती है, आपके फ्रेंड लोग अच्छी जगह पे ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बेटर हो, उनके पास में पैसा होगा, वो लोग एक साथ में मिल करके कोई प्लान कर रहे होंगे, वो प्लान आपको नहीं मालूम है। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने भी ले लिया है और आप भी जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जगह आपको सोच समझ करके फैसला लेना है, अन्यथा गलत लोगों के चंगुल में आपका पैसा फंस सकता है। जो बकाया पैसा है, जो उधार दिया हुआ पैसा है, वो वापस मिल सकता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, तब आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में अब आपकी रुचि स्टार्ट होगी और आपका मन भी पूजा पाठ में या ध्यान में, मेडिटेशन में, योगा में लगने लगेगा। इस ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शनि के मंत्रों का आपको जाप करना शुभ रहेगा और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल दान करें और या फिर तिल दान करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 11th हाउस में, गेन हाउस में घटित होने वाला है। आर्थिक उन्नति के लिए यह शुभ अवसर है। कहीं से पैसा आना हो, आएगा जरूर। इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा, नौकरी या जो बिजनेस आप करते हैं उसमें आपको फाइनेंशियल गेन की स्थिति बनेगी। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उन्हें जॉब मिलने की बहुत ही प्रबल संभावना है। इस समय अपने जीवन साथी से किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करें और यूं भी करना भी नहीं चाहिए। परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के संबंध खराब होने की संभावनाएं यहां पर बन सकती है। ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शनि के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को शनि की 7.5 है, क्योंकि यहाँ पर जो धनु राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है, इन 3 राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है, तो मकर राशि को अपनी राशि शनि के मंत्रों का जाप और जो कुंभ राशि है उनको भी शनि के मंत्रों का जाप करना और ज़्यादा आपके लिए शुभ हो जाएगा और ज़्यादा योग कारक रह जाएगा, क्योंकि शनि की 7.5 के लिए भी ग्रहण का आप अवसर का फायदा उठा सकते हैं। ग्रहण काल वो समय काल है जब जो भी आप अच्छा काम करेंगे, जो भी मंत्र जाप करेंगे, उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में शनि के मंत्रों का जाप ग्रहण की जो नेगेटिविटी है उससे भी आपको बचाएगा और शनि की 7.5 की नेगेटिविटी दोनों से आपकी रक्षा करेगा। तो ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल या सफेद मिठाई का आपको दान करना शुभ रहेगा, बहुत ज्यादा बेटरमेंट होगा। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में यह चंद्र ग्रहण घटित होगा। इससे आपके शत्रु शांत होंगे और जो भी आपके सीनियर्स हैं वो भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। लेकिन ऑफिस में किसी महिला के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए जो भी महिलाएं आपके साथ में काम करती है उन्हें सम्मान की दृष्टि से उन्हें नमस्कार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए अपना काम निकालिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अपने परिवार के सदस्यों के तबियत का आपको, हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और स्पेशली उसमें भी फादर की हेल्थ का। आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनल जो पावर है, इम्यूनल सिस्टम में, वो आपका बहुत शानदार रहेगा, बहुत प्रबल होगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। इसी समय काल में कुछ लोगों का खोया हुआ प्यार वापस प्राप्त हो सकता है
और कुछ सिंगल लोगों को प्रेम प्रसंग की स्थिति बन सकती है। इस ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, बेसन या पीले वस्त्रों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। ये तो था आपकी राशि के अनुसार राशिफल। अब इस ग्रहण शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए। जिनके जन्म नक्षत्र या जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो, वे ग्रहण का दर्शन नहीं करें। अतः जिनका धनु लग्न है, धनु राशि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, वे लोग इस ग्रहण का दर्शन नहीं करें। ग्रहण के स्पर्श होते ही अर्थात 8:37 से पहले ही आपको स्नान करके जप पाठ आरंभ कर देना चाहिए, ताकि ग्रहण के समय का पूरा आप फायदा उठा पाएं। ग्रहण के मध्य में हवन, देव पूजन कर सकते हैं। ग्रहण के अंत में और उसके पश्चात में दान कर सकते हैं। ग्रहण के समय काल में अर्थात ग्रहण के बीच में भी आप दान कर सकते हैं, यदि कोई दान लेने वाला मौजूद हो। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 11:22 पर, तो मोक्ष के बाद में अर्थात ग्रहण समाप्ति के बाद में आपको पुनः स्नान करना चाहिए। अब इस ग्रहण के समय काल में अपने नक्षत्र अनुसार क्या दान करें, अर्थात यह ग्रहण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होने वाला है। इस नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, इसलिए आपको स्वर्ण, सफ़ेद कपड़ा, आपको तिल, चावल, घड़ा या गाय का दान देना इस नक्षत्र के कष्ट निवारण के लिए शुभ है। यह ग्रहण धनु राशि में होने वाला है, इस कारण आपको पीली वस्तुओं का दान जैसे सोना, पीले फल, चने की दाल, बेसन, केसर, पीला पीतांबर, पीतल के बर्तन, चंदन, घी, इन सब का दान करना आपके लिए शुभ है। यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य अनुसार आपको दान करना चाहिए। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, अतः चंद्रमा के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चावल, शक्कर, घी, कपूर, मोती, चांदी आदि। इस ग्रहण काल के समय में जितना ज़्यादा चंद्रमा का मंत्र जाप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको शुभता हासिल होगी। आपकी राशि के अनुसार तो मैंने उपाय बताए। यदि समय आपको मिल जाता है तो जितना चंद्रमा से संबंधित जितना महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम चम चंद्रमसे नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बलवान होगी, आपकी डिसीजन पावर बढ़ जाएगी, आप में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास आपको कई गुना महसूस होगा। ऐसी स्थिति में इस ग्रहण काल के समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। और आपको इस एपिसोड का उद्देश्य मेरा यही है कि जो ये ग्रहण आने वाला है 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण, वो आपकी राशि पर क्या फल देने वाला है। जिसको नेगेटिव फल मिलने वाला है वो सावधान हो जाएं और जो मैंने उपाय बतलाए हैं वो उपाय करके अपना रक्षा करें, या जो आप सावधानी रख सकते हैं वो सावधानी रखें। क्या आपके साथ में होने वाला है वो मैंने बताने की कोशिश की है। इस एपिसोड में बस इतना ही। 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण है और उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। हम लोग हर ग्रहण में और विशेषकर गुरु पूर्णिमा पे आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करते हैं। आपकी समस्या के अनुसार, आपकी कामना के अनुसार, कामना पूर्ति के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए कौन सा कवच होना चाहिए, जो आपकी कामना है उसके लिए कौन सा कवच होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर सकते, जिनके पास समय नहीं है, जो अपने आप को असमर्थ पाते हैं संस्कृत में मंत्रों का जाप करने में, या जिनको विधि विधान मालूम नहीं है, या जो इन सभी चीज़ों से बच करके सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ धारण करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम बनाते हैं कवच। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ हमारे ऑफिस की लैंडलाइन पर फ़ोन करके अपनी समस्या या अपनी कामना बतानी है। वो आपको एप्रोप्रिएट कवच का मार्गदर्शन करेंगे कि आपके लिए क्या स्थिति सूटेबल रहेगी। और उसके बाद में आपको जो जानकारियां चाहिए, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो कवच बनाने के लिए, संकल्प लेने के लिए ज़रूरी है, वो सभी जानकारियां आपको देनी होगी। तब आपके लिए कवच बनेगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही काम आएगा। आप इस समय काल का लाभ उठा सकते हैं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।